हेलो दोस्तों, दंगल फन कार्टून लेके आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के पास अक्सर एक छोटा सा ब्राउन पपी घूमता रहता था। उसका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो किसी का नहीं था। लोग बस उसे छोटू कहकर बुलाते थे। छोटू एक छोटा सा भूखा और कमजोर पपी था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल बहुत बड़ा था। गांव के ज्यादा लोग उसको भगाते थे, क्योंकि उनके पास खुद खाने को मुश्किल से होता था। लेकिन छोटू कभी किसी से गुस्सा नहीं होता था। वो बस चुपचाप गांव की गलियों में घूमता रहता और हर किसी को ध्यान से देखता। एक दिन छोटू ने देखा कि गांव के एक कोने में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम अम्मा था। अम्मा बहुत गरीब थी। उसके पास ना अच्छा घर था और ना ही ज्यादा खाना। कभी कभी वो दिन भर कुछ नहीं खा पाती थी। उस दिन भी अम्मा झोपड़ी के बाहर बैठी थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। छोटू धीरे धीरे उसके पास गया। अम्मा ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। अरे छोटे, तू भी भूखा है क्या? अम्मा ने प्यार से कहा। अम्मा के पास सिर्फ आधी रोटी थी, फिर भी उसने रोटी का छोटा टुकड़ा तोड़कर छोटू को दे दिया। छोटू ने रोटी खाई और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। उस दिन से छोटू ने डिसाइड किया कि वो अम्मा की मदद करेगा। अगली सुबह छोटू गांव की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक बेकरी के बाहर कुछ ब्रेड के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। छोटू ने तुरंत एक ब्रेड का टुकड़ा उठाया और दौड़कर अम्मा की झोपड़ी तक ले गया। अम्मा हैरान हो गई। अरे, ये रोटी तू कहाँ से लाया? अम्मा ने पूछा। छोटू बस पूंछ हिलाता रहा। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तू तो मेरा छोटा फरिश्ता है, अम्मा ने कहा। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश और आंधी चल रही थी। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। अम्मा की झोपड़ी से पानी अंदर आ रहा था। अम्मा बहुत परेशान हो गई। छोटू तुरंत बाहर गया और आसपास घूमकर पुराने प्लास्टिक और कपड़े के टुकड़े ले आया। वो अपने मुंह से खींच खींच कर उनको झोपड़ी के सामने रखने लगा। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो गया। अम्मा समझ गई कि छोटू उनकी मदद कर रहा है। उसने छोटू को गले लगा लिया। गांव में कुछ गरीब बच्चे भी रहते थे, जो अक्सर भूखे रहते थे। एक दिन वो बच्चे खेत के पास बैठे रो रहे थे। छोटू ने देखा तो वो तुरंत उनके पास गया। उसने देखा कि पास के बगीचे में गिरे हुए आम और सेब पड़े थे। छोटू दौड़कर एक आम उठाता और बच्चों के पास लाकर रख देता। फिर एक और, फिर एक और। थोड़ी देर में बच्चों के पास 5-6 फ्रूट्स जमा हो गए। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, ये पप्पी कितना अच्छा है, ये तो हमारा दोस्त है। उस दिन से बच्चे भी छोटू को प्यार से खाना देने लगे। सबसे बड़ी मदद। एक दिन गांव में एक गरीब आदमी सड़क पर गिर गया। उसको तेज बुखार था और वो चल नहीं पा रहा था। लोग बस देखकर चले गए। छोटू ने देखा तो वो उस आदमी के पास गया और जोर जोर से भौंकने लगा। फिर वो दौड़कर Get गांव के back here! डॉक्टर के घर गया। Don't let him get डॉक्टर ने away! देखा Catch कि that little पप्पी thief बार right बार now! भौंक रहा है Move और out उसका of the कपड़ा way! खींच रहा है। डॉक्टर समझ गया कि कुछ गलत है। वो छोटू के पीछे पीछे चल दिया। Come छोटू here, उसको Moti. सीधा उस आदमी Don't के be पास ले afraid of गया। the water. डॉक्टर ने तुरंत उस It's आदमी को just a दवा little दी rain. और Come उसकी play जान with बच me. गई। डॉक्टर हैरान रह गया। ये पप्पी तो बहुत समझदार है, डॉक्टर ने कहा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास। अब धीरे धीरे गांव के लोग Oh, समझने लगे Moti, कि छोटू don't कितना you अच्छा worry और about me. मददगार पप्पी है। I just जो had a लोग little पहले उसे slip in the भगाते थे, mud. That अब is वो उसे all. प्यार से बुलाते थे। कोई उसको दूध देता, कोई रोटी देता और बच्चे उसके साथ खेलते। अम्मा के पास भी अब लोग कभी कभी खाना और कपड़े देने लगे। छोटू बना गांव का हीरो पप्पी। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको बुलाया। ये छोटा पप्पी हम सबसे ज्यादा इंसानियत रखता है, मुखिया ने कहा। इसने गरीब लोगों की मदद की, लोगों की जान बचाई और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। सब लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन से छोटू को गांव का हीरो पप्पी कहा जाने लगा। अम्मा ने छोटू को गले लगाया और कहा, अब तू अकेला नहीं है, पूरा गांव तेरा परिवार है। छोटू खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पूरा गांव उससे इतना प्यार करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी सबसे छोटा और कमजोर दिखने वाला भी सबसे बड़ा हीरो होता है। और इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं, एक छोटे पप्पी में भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो।